महत्त्वाचा असेल हा सामना दोन्हीही संघांसाठी। आझाद हरवीत आणि मुरुड स्टार या दोन संघादरम्यान आपण पाहतोय हा सामना खेळवला जाणार आहे। नाणेफेकीचा कौल सुद्धा झालाय। नाणेफेकीचा कौल हा मुरुड संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते आझाद हरवीत या संघाला। आझाद हरवीत या संघाची बिनीची जोडी आपण पाहतोय सलीम दौनक आणि त्याचा साथीदार फहद परकार। फहदने लास्ट मॅच मध्ये खूपच सुंदर फलंदाजीचा नमुना सादर केला होता आणि पहिल्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरला, अर्थात अर्धशतकी खेळी साकारणारा सलीम दौनक। तर दोन्ही फलंदाज आपण पाहतोय टच मध्ये आहेत, अगदी फॉर्मात आहेत आणि पुन्हा एकदा त्यांना फॉर्मातच राहावं लागेल आपल्या संघासाठी। आझाद हरवीत हा संघ श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये, मसला तालुक्यामध्ये आणि त्याचप्रमाणे माणगाव तालुक्यामध्ये नक्कीच एक नावाजलेला गाजलेला असा संघ आणि आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्कवरती असलेला एक हुशार तल्लख बुद्धी असलेला आणि नवीन चेंडू कशा प्रकारे हाताळावा लागतो किंवा हाताळायचा असतो याचं एक उत्तम उदाहरण ज्यांनी नेहमीच पेश केलेलं आहे असं सलमान शहाबंदर। वा, सलमानला बऱ्याच वर्षाने पाहून नक्कीच अगदी मनस्वी आनंद होतोय। सलमान मनाने खूप प्रेमळ आहे, नारळाप्रमाणे। नारळ अर्थात कठीण वाटतो वरून, परंतु फोडल्यानंतर अगदी शहाळ, त्याप्रमाणे सलमानचा स्वभाव। चलिए मैदान पर चलते हैं, मैच इज ऑन। सलमान शहाबंदर अपना निजी पहला ओवर। ये लीजिए, मैंने कहा था ये खिलाड़ी अजीब है। ये लीजिए डीजे। धन्यवाद डीजे मास्टर। मैंने इशारा दिया था कि सामने गतिरोधक है, गाड़ी को ब्रेक लगाए। पहला ही मैंने कहा था ये बहुत ही शातिर दिमाग वाला इंसान खिलाड़ी है सलमान शहाबंदर। पहली गेंद पर नई गेंद थी, घुमाना जानते हैं, गेंद को टर्न करना जानते हैं और तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट गेंद को घुमाने की क्षमता जिस गेंदबाज में है, नाम है सलमान शहाबंदर। हालांकि देखिए अव्वाब वो 40+ हो चुके हैं, मगर उनके हाथों में जो कलात्मकता है, वो कौशल्य है, वो हुनर है। 2 साल से क्रिकेट से थोड़े से दूर होंगे क्योंकि फॉरेन में गए थे कुछ अपने काम की वजह से, नौकरी की वजह से, मगर फिर से एक बार अपने देश पर लौटने के बाद क्रिकेट से जुड़े हुए, वहाँ पे भी वो क्रिकेट से दूर नहीं रह पाएंगे क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनकी क्रिकेट में बीत चुकी है। सलमान शहाबंदर ने अपनी पहली शिकार की है, एक बड़ा छटका, बड़ी मछली जाल में फांसी है सलीम दौनक के रूप में। मैंने पहले ही कहा था और अब भी 5 गेंदें बची है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, उसे वेल लेफ्ट किया, छोड़ दिया क्योंकि गेंद को घुमाना जानते हैं। कभी ऑफ कटर गेंद, कभी लेग कटर गेंद, कभी लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, कभी स्लोअर वन, कभी फास्टर वन, बैक ऑफ द हैंड। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए माहिर ये खिलाड़ी सलमान शहाबंदर। फिर से एक बार ये लीजिए, जोरदार अपील और आसमान में उंगली बुलंद। अंपायर जी ने पग बधा के रूप में खिलाड़ी को यहां पे आउट करार दिया और इसी ओवर में दूसरा झटका। धन्यवाद डीजे मास्टर। चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए,
करो तो ऐसे काम करो कि मिसाल बन जाए, खेलो तो ऐसा खेलो सलमान की तरह जैसा कि पहचान बन जाए। वाह क्या पहला ओवर है, स्वप्नवत ख्वाबों की तरह। शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, मगर मैं जानता हूं कि इस गेंदबाज में कलात्मकता है, कुशलता है, हुनर है, कौशल्य भी है। पहली 3 गेंदों में 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को चलता किया है। बड़ा मैच, बड़ा धमाका और बड़े खिलाड़ी से अपेक्षा जरूर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार सलमान शाहबंदर। जी हां, इस मरतबा उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन द राइट खेला, मगर डीप स्क्वायर ले में फील्डर तैनात है। मकसूद कारभारी वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ अकाउंट यहां पे बहुत ही लंबे अरसे के बाद खुलता हुआ। पहला रन स्कोरबोर्ड पर 4 गेंदों के बाद सलमान शाहबंदर। फिर से एक बार देखिए, नई गेंद और 30 गज का दायरा मौजूद। जी हां, अच्छी गेंद थी। फिर से एक बार यहां पे बल्लेबाज को चकमा दिया था, मगर खराब थ्रो, कोई जरूरत नहीं थी। एक रन तो तकरीबन हो चुका था, मगर मकसूद कारवारी ने अपनी जान झोंक दी। क्या यहां पे सर कितने रन? 5। यस इट इज 5 रनों का इशारा अंपायर जी का। 1+4 मुफ्त के यहां पे 4 रन खर्च करने पड़े सलमान को। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बल्लेबाज फहद ने हालांकि ढीलिया तो से खेला था कवर की दिशा में और एक रन चुराना चाहते थे, और रन आउट करने की कोशिश में गलत निशाना, गलत थ्रो, और इसी वजह से 5 रन का तोहफा। इस 5 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, अंतिम एक गेंद बची हुई है। 5 गेंदों में 6 रन खर्च करने के बाद 2 बल्लेबाजों को भी चलता किया है। 30 गज के दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी, वाइडिश लंगोन की दिशा में पराग आरेकर और उसी के साथ मकसूद कारवारी डीप मिड विकेट में। पटकी हुई गेंद थी, मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर ले खाली था। हवा में गेंद जरूर थी, उस गेंद के पीछे मकसूद कारवारी ने फिर से एक बार अपने जान को झोंकीम ने डाल दिया और आखिरकार उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सलमान शाहबंदर का ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये ओवर रहा। अपनी टीम के लिए 30 गज के दायरे में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये अक्सर उन्होंने दिखाया है। 30 गज के दायरे में स्पेशलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, नई गेंद को हैंडल करने वाले स्पेशलिस्ट सलमान शाहबंदर आज भी फिर से एक बार वही फॉर्म में नजर आए। अब नए गेंदबाज आए हैं मुरुड स्टार की जानिब से मकसूद कारभारी, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हट चुका है और फील्ड यहाँ पे पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर। 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन लेग और उसी के साथ एक फ्लाई स्लिप और एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट हमें नजर आ रहा है। मकसूद 10-12 कदमों का रनअप। स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं फहद परकार, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर कैफ। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद मकसूद की, सही लंबाई और सही दिशा के साथ बल्लेबाज फहद परकार को चकमा दिया। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई थी और उस कट को समझ नहीं पाए। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में लहराती हुई। बहुत ही अच्छी गेंद के साथ शुरुआत हुई है गेंदबाज मकसूद की। जी हां, फुल टॉस गेंद, उसे उछाल कर खेला है मिड विकेट में। सलमान शाहबंदर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। के सहायता से रनों की संख्या 14 रन स्कोरबोर्ड पर। मकसूद फिर से एक बार 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए
जी हाँ, बैकफुट पर जाकर के कमाल का पंच किया है, ताकत देखिए, टाइमिंग देखिए, बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ फिर से एक बार काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 20 रन। पहले ओवर में रनों को सुखा दिया था, रनों का आकाल पड़ा था। हालांकि मुफ्त का सौगात में भेंट के रूप में एक चौका आया था, इस वजह से 8 रन पहले ओवर में और 2 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया था। मगर अब यहां पे रन बारिश की तरह बरसते हुए बैक टू बैक 2 छक्के लगा चुके हैं फहद परकार। 4 गेंदों का अब तक सामना किया है, 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। कैफ दो गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। मकसूद को यहां पे कुछ कान मंत्र दिया है सलमान शाहबंदर ने। फिर से एक बार बिहाइंड विकेट फ्लाई स्लीप में फील्डिंग करने के लिए सलमान। लॉन्ग ऑफ की दिशा में हम देख सकते हैं पराग आरेकर। जी हां, चकमा दिया, फंसाया और इसी के साथ और एक बड़ी मछली जाल में फांसते हुए फहद परकार बैक टू दी पैविलियन। धन्यवाद डीजे मास्टर। 20 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, कुछ हद तक यहां पे सुस्थिति में नजर आते हुए, मगर चिंता का विषय यही है कि ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण 3 बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं, सलीम दौनक, फहद परकार और शहबाज। अब कैफ का साथ निभाने के लिए मलिक परकार हम देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर। मकसूद कारोबारी 2 छक्के लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया गेंद के ऊपर चकमा दिया था बल्लेबाज फहद को। इस मतबा कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को खेला, मगर वहां पे जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 22 पर। 22 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड। इस ओवर की एक गेंद अभी भी आना बाकी है। जी हां, बीचों बीच, और इसी वजह से यहां पे अपील जरूर था, मगर ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने लेग बाय का इशारा किया और इस लेग बाय के रूप में और एक यहां पे 1 रन मिलेगा। 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 8 रन आने के बाद इस ओवर में हम देख सकते हैं 15 रन खर्च किए हैं मकसूद कारवारी ने। बहुत ही अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। पहली गेंद के ऊपर एक शानदार छक्का। कैफ के बल्ले से आता हुआ और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में उछाल। 29 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 29 का आंकड़ा जरूर मैं बताऊंगा। जी हां, बैक टू बैक फिर से एक बार कैफ ने आउट देखा ना ताऊ और उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट सीमारिका के बाहर 6 रनों के लिए।
धन्यवाद। देखिए इसी को कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में कब क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना संभव के करीब माना गया है। क्यों माना गया है, देखिए उसका उत्तम उदाहरण हम सबके सामने आता हुआ। गेंदबाज आदेश के छक्के छुड़ाए हैं। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आए थे और 3 गेंदों पर 3 छक्के। जी हां डीजे मास्टर। है और हार्दिक पांड्या जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छक्कों की हैट्रिक 3 मर्तबा लगाई है। यहां पे 41 रन स्कोरबोर्ड पर इस मर्तबा कारपेट के सहारे खेल दिया। मकसूद वहां पे मौजूद, मगर थोड़ा सा फंबल हुए, थोड़ी सी हिचकिचाहट, और इसी वजह से बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए पहुंचाया है। 43 रन 43 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। पहले ओवर में रनों को सुखा दिया था। सलमान शाह बंदर ने बल्लेबाजों को जकड़ के रखा, पकड़ के रखा, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया। इनफैक्ट कुछ विकेट भी चटकाए। जी हाँ, इस मरतबा लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। अच्छी फील्डिंग वहां पे, मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ यहां पे दूसरा रन भी पूरा किया है। बहुत ही अच्छी यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में हमें देखने को मिल रही है। यह ओवर काफी महंगा घटता हुआ। पहले 3 गेंदों में 3 छक्के आए और अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2-2 रन आते हुए हमने देखे, और इसी वजह से तकरीबन 22 रन इस ओवर में खर्च हुए हैं। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 15 रन, तीसरे ओवर में 22 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 45 रन, 15 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन बोर्ड पर नजर आएंगे, और ये 60 रन अगर बनते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर बहुत ही मजबूत स्थिति में आज़ाद हरवीत चली जाएगी। और यहाँ पे अब मुरुड स्टार क्रिकेट टीम को सोचना पड़ेगा, बल्लेबाजों को रोकना है तो किस तरह से गेंदबाजी करनी है, अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ना होगा, बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं, बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में अंदाज़ा लगाकर गेंदबाजी करनी होगी। होशियारी और चातुर्य यहाँ पे दिखाना होगा। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, अंपायर जी ने इसे वाइड करार दिया। 46 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी 6 गेंदें अंतिम आना बाकी। इन 6 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं, इसके ऊपर ज़रूरी इस मैच का रिजल्ट निर्भर होगा, क्योंकि ये ओवर अगर अच्छा घटता है तो कुछ हद तक यहाँ पे सीमित रन दिखाई देंगे, मगर इस ओवर में भी अगर रन बरसते हैं तो ये मैच मुरुड के हाथों से धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आएगा। ओहो, कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह एफर्ट मकसूद कारबारी की जानिब से। वाह, इस तरह के एफर्ट अगर आपके पास करने की क्षमता है तो आपको हराना इतना आसान नहीं है। ये अपने बॉडी लैंग्वेज से बताते हुए मकसूद कारबारी बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, फिर से एक बार प्रहार तो किया था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। गेंद कारपेट के सहारे ट्रैवल हो रही है, और जब तक फील्डर उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं।
फिर से एक बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली और उसका फायदा बखूबी दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया। 50 रन का आंकड़ा छुआ है, जादुई आंकड़ा मैं कहूंगा, आधा शतक लग चुका है। फिर से एक बार मलिक ने सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 54 रन, 54 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार अगली गेंद, जी हां स्लोवर वन थी मगर अपना हेलीकॉप्टर चलाया था, कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था। सलमान शाह मंदर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, उसके बावजूद भी 2 रन चुरा लिए। दिन दहाड़े यहां पे रनों की चोरी होती हुई। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। रनों की संख्या हो चुकी है, जी हां गेंद को घुमाने में कामयाब रहे। स्लोवर वन गेंद थी और अक्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में चूक गए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और इसी के साथ ये पहली मर्तबा बिंदी गेंद। 56 रन अब तक, 56, 56 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 4 ओवर का मुकाबला, बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पे आज़ाद हरवित नजर आती हुई। आज़ाद हरवित के बल्लेबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया, पहले खराब शुरुआत के बावजूद अपने टीम की नैया को भंवर से निकाला है। ऐसा लग रहा था कि 35-40 रन पर ही अब यहाँ पे आज़ाद हरवित सिमट जाएगी, मगर मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने डूबती हुई नैया को साहिल पर लगाया है। जी हां फिर से एक बार घूमती हुई गेंद जरूर थी, उसे खेल दिया था काउ कॉर्नर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग और उसी के साथ फिर से एक बार दूसरे रन की कोशिश में, इस मर्तबा रनआउट के रूप में मलिक परकार बैक टू दी पैवेलियन। अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन यहां पे आता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 57 रन। 57 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन हर ओवर में 14.50 के औसत से यहां पर रन बनाने हैं। पहले ओवर में सलमान शाह बंदर ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी का नजराना पेश किया था अपने टीम के लिए। देखने के लिए आंखें तरस गई है। डीजे मास्टर 1 मिनट। ओवर में सलमान ने 8 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। दूसरे ओवर में 15 रन और तीसरे ओवर में 22 रन और चौथे ओवर में 12 रन खर्च किए। कुछ हद तक यहाँ पे नरेंद्र माने ने रनों की संख्या को कंट्रोल किया है, हद से बाहर जाने नहीं दिया मैं कहूँगा, क्योंकि 58 रन यानी 59 रन यहाँ में बना सकते हैं, एक फाइटिंग स्कोर, अच्छा स्कोर। और हालांकि ये मैच जीतने के लिए दोनों भी टीमों के लिए 50-50 चांसेस ज़रूर है, क्योंकि मुरुड स्टार की टीम में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, पराग आरेकर, सलमान शाहबंदर और उसी के साथ कारभारी, मकसूद कारभारी जैसे बल्लेबाज अगर टिक कर खेल गए, हर एक बल्लेबाज ने अगर यहाँ पे अच्छा योगदान दिया तो ये मैच अंतिम क्षणों तक, इनफैक्ट अंतिम गेंद तक भी चला जा सकता है। मैच जब तक शुरू होता है तब तक हम चलते हैं एक सुमधुर संगीत के लिए हमारे डीजे मास्टर के पास।
थँक्यू DJ, धन्यवाद. सर्वप्रथम मी आज 19 तारीख आहे, जसं आपल्याला माहिती आहे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे. त्या निमित्ताने जयंतीनिमित्ताने आपल्याला सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आणि 5 वाजता इथं शायनिंग बॉईज यांचे सर्व खेळाडूंनी आणि त्यांचे सर्व गावकऱ्यांनी इथं उपस्थित राहायचं आहे. इथं एक प्रोग्राम केला जाईल छोटंसं. धन्यवाद. त्याचबरोबर आपण बोलूया मैदानाकडे. चलते हैं मैदान की ओर, ले चलता हूं मैदान की ओर. ओह, इस बार इनसाइड आउट उड़ा दिया है, हवा में है गेंद. यहां पर शहबाज ने गलती कर दी, बड़ी मछली जाल में पकड़ने का मौका था. ये कैच छूटा है दोस्तों मकसूद का, जिन्होंने पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे. अगर मकसूद का कैच छूटा है तो क्या होगा, ये मैच छूटा या कैच छूटा, ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों. लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर दर्शाती है, दोनों ही बल्लेबाज है, एक बड़ा टारगेट रखा है. हालांकि आप देख सकते हैं सलीमा आउट हुए, उसके बाद फहद 2 छक्के लगाने के बाद आउट हुए, उसके बाद शहबाज आउट हुए थे. लेकिन कैफ ने एक अच्छी पारी खेली थी. लगातार 3 छक्के लगाने के बाद अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर. बहुत ही बढ़िया ये शॉट्स होगा, और यहां पर कोशिश की लेकिन सीमा पार जाता हुआ 6 रन आते हुए यहां पर सीधे छोर से खेला होता. यहां पर 6 रन के साथ योगदान मिलेगा सलमान शाह बंदरकर इनके बल्ले से आता हुआ. मलिक एक अच्छे स्ट्राइकर गेंदबाज है, उन पर प्रहार किया है. यहां पर फिर एक बार बल्ले पर जोर निकालना चाहते थे, आओ देखा ना ताव, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल नहीं. सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बिंदी गेंद आती हुई यहां पर आप देख सकते हैं. छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया मलिक गेंदबाज ने. सलमान बंदरकर, मुझे पता है कि ये एक बल्लेबाज है, ये दोनों बल्लेबाज टिक गए तो मैच का रुख बदल देगा, टर्न हो सकता है मैच, इसीलिए क्रिकेट को कहा जाता है दोस्तों. ओहो, डांसिंग डाउन द विकेट, समझ गए थे, भाप लिया था सलमान को, और उसी तरह से मलिक ने गेंदबाजी की. ये होता है बल्लेबाजों के माइंड को पढ़ने का तरीका. यहां पर मलिक समझ गए थे कि क्या होगा, उसी तरह से ब्लॉक होल की गेंद डाली और वहां पर खेलने से वंचित रहे और कोई मौका नहीं मिला. सीधा फॉलो थ्रो में गेंद को कलेक्ट किया, बिंदी गेंद आती हुई. इस बार आड़े बल्ले से खेल रहे हैं, गेंद बल्ले को छूती है, लेकिन क्या तेज तर्रार निकलती है, सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाती हुई. अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ. 4 रन. थैंक यू डीजे. तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 12 रन मिले, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल है. अब देख सकते हैं कि मलिक ने अपना काम कर दिया. अब आने वाले गेंदबाजों के कंधे पर कितना वजन होगा, कितना भार होगा, ये देखना होगा. किस गेंदबाज के हाथ गेंदबाजी थमाई जाएगी. तो यहां पर तारिक के हाथ गेंद थमा दी गई है, और पता है कि आने वाले क्षणों में अगर तारिक ने इस ओवर में रोकथाम लगाई तो निश्चित रूप से पकड़ मजबूत करने में कामयाब होंगे. लेकिन अगर खुलकर खेलने का मकसूद और सलमान शाह बंदरकर को मौका मिला तो निश्चित रूप से अभी भी कहना चाहूँगा कि ये मैच अभी भी 50-50 है. बता नहीं सकता, लेकिन इस ओवर के बाद में पता चलेगा कि 50-50 है या 50-60 है या 40-60 है, कैसा होगा ये देखना होगा. तो निश्चित रूप से दूसरा ओवर यहाँ पर जारी है. तारिक के हाथ गेंद दी गई है, एक खुला मैदान और हवा का तेज दबाव आप देख सकते हैं. राइट आर्म बल्लेबाज के लिए कितना फायदेमंद यहाँ पर. तो यहाँ पर तारिक तैयार है, सामने मकसूद तैयार है बल्लेबाजी के लिए. ओहो,
पता चला यहाँ पर पॉइंट को फिर से एक बार पढ़ लिया तारिक ने, उंगलियां फिरोई और बिंदी गेंद, बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई यहाँ पर बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए, यहाँ पर दबाव बनाने में कामयाब हुए बल्लेबाज पर। बल्लेबाज मकसूद जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था। फुल टॉस गन, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर ही डालेंगे, ऐसी गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 6 रन। थैंक यू डीजे। मित्रांनो और दोस्तों, ये छक्का लगा, यहाँ पर मकसूद को पता है कि पकड़ बनाने के लिए क्या करना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंदबाज ने गलती की थी, बर्थडे गिफ्ट दिया था, फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया और पूरा फायदा उठाया। आपने देखा गगनचुंबी गगनभेदी छक्का यहाँ पर लगा था मकसूद के बल्ले से। रन संख्या 6 से बढ़ती हुई चली गई, रन संख्या जा पहुंची है 18 रन। 2 गेंदें हो चुकी है दोस्तों, और आने वाली 4 गेंदें शेष है दूसरी ओवर की। अब देखना होगा तारिक क्या करते हैं। इस बार फिर एक बार बैक टू बैक गगनभेदी गगनचुंबी आर पार सीमा पार 6 रन के लिए जाता हुआ। डीजे थँक यू डीजे। मॅच बॉल आलेला आहे, मॅच बॉल घ्या मित्रांनो। मंदाबाई शिकलेली नव्हती, परंतु किती लोकप्रिय झालेला हा संगीत आहे आपल्याला माहिती आहे। आमचे डीजे मास्टर पुन्हा दुसऱ्या वेळेला हा सॉन्ग आपल्याला ऐकायला मिळतोय। आपण बोलूया सामन्याकडे। इथं मात्र मकसूदच्या बॅटमधून लगातार 2 षटकार येतात, 2 छक्के की मदद से रन संख्या जा होती है 24 रन। आप देख सकते हैं दूसरा ओवर मैंने कहा था, और 3 गेंदें हो चुकी है। अब आने वाली 3 गेंदों का क्या समाचार होगा। इस बार औसम से बाहर थी और 1 रन तो दौड़कर निकाला, और अंपायर की दोनों बाहें समांतर करने पड़ी और कहना पड़ा कि इट्स अ वाइड, और यहाँ पर 1 रन और मिलेगा, यानी कि वाइड +1। इस 2 रन के साथ स्कोर हल्का सा बढ़ता हुआ चला गया 26 रन। 26। तारिक पर 2 प्रहार करने के बाद एक दबाव जरूर दिखाई। इस बार देखिए, आओ देखा ना ताओ, इनटू द क्राउड, ह्यूज 6, बहुत लंबे जाकर गिरी गेंद। डीजे इस मैच का प्रसारण पूरे देश में हो रहा है। हमारे गांव के रुकन जनाब अय्याज खमकर साहब ये मैच को बहरीन में देख रहे हैं, वहाँ से सऊदी में देख रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि पिछली जो अभी मैच की पिछली इनिंग हुई, जिन्होंने 28 रन मारे थे, उनके जाने से उनके लिए 500 रुपये का आया हुआ है। कंटिन्यू सर। ओहो क्या बात है, बैक टू बैक सलमान के बल्ले से आते हुए। ऐसी गेंद सलमान बिल्कुल ही मैदान के अंदर नहीं रखेंगे। 6 रन। थैंक यू एजी ओजी नहीं,
तारिक जी के ऊपर हमला किया है। यहाँ पर पहले 2 छक्के मकसूद के बल्ले से, उसके बाद देखा सलमान ने परख लिया था उनको, दबाव भरी गेंदबाजी है और 2 छक्के मनाए। और अब देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 38 ऑन स्कोर बोर्ड, 38 धावा फलकावर लगते हैं, 38 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर आपको इस बार सीधे छोर से खेला है, क्या गेंद को रोक पाएंगे क्या? 1 बाउंस सलामी देता हुआ कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ ये चौका दंदनाता हुआ। डीजे थैंक यू डीजे। तारिक के ऊपर क्या हमला किया है, 30 रन की तारीख बता दी है उन्हें और 30 रन यहां पर निकाल दिए। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि पहली ओवर में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 रन खर्च किए थे। उसके बाद तारिक के ऊपर भरोसा दिखाया था, भरोसे पे खड़े नहीं उतरे, बल्लेबाज अपने भरोसे पे खड़े उतरे, जिसमें 4 छक्के लगे और 1 चौका, उसके बाद 1 वाइड और 1 दौड़ कर निकाला हुआ रन, वाइड +1। ऐसी तरह से 30 रन यहां पर खर्च किए हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर मुरूड स्टार ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। और अब आपको बताना चाहूंगा कि 12 गेंदें और जीतने के लिए 16 रन की जरूरत है। 42 रन स्कोर बोर्ड पे लगे, 58 रन बनाने थे और 58 रनों का लक्ष्य यहां पर देख सकते हैं कि 2 ओवरों में 42 रन का स्कोर टारगेट यहां पर चेस किया है। ये दोनों बल्लेबाज अगर इस ओवर के बाद तक या इस ओवर तक टिक गए तो मैच का रुख बदल जाएगा, टर्न हो गया। अभी भी मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले मैंने कहा था क्या होता है, अभी भी मैं कहता हूं कि अब 60-40 का मामला मुझे नजर आता है यहां पर। ओह अच्छी गेंद, शहबाज के हाथ गेंद दी थी और शहबाज ने यहां पर पहली गेंद बिंदी डाली, यानी कि एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे और अपने आप पर विश्वास जताया है कि अगर मैं बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुआ तो निश्चित रूप से मैच का रुख बदलेगा, टर्न हो सकता है मैच। यहां पर करो या मरो की परिस्थिति होगी, एक तो गेंदबाज एक तो बल्लेबाज, 11 गेंदें और 16 रन जीतने के लिए। और ये आसान और मुश्किल भी कह सकते हैं, क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यहां पर तैयार है मकसूद, गेंदबाज शहबाज तैयार, पटकी हुई गेंद, ये गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ और यहां पर क्या छूटा है, क्या मैच छूटा है क्या, तो निश्चित रूप से ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के साथ हल्की सी स्कोर ने जंप लगाए, रन संख्या जा पहुंची है 43 ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी आप देख सकते हैं 10 गेंदे और 15 रन जीतने के लिए चाहिए, 10 गेंदे और 15 रन। शहबाज अपनी गेंदबाजी में कलात्मकता दिखाते हुए, ओहो यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ कि ऑप्शन से काफी बाहर गेंद थी, यहां पर शहबाज ने ये गलती की, 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन यानी कि 44 रन स्कोर बोर्ड पे आता हुआ। अब 10 गेंदे और 14 रन चाहिए। उल्टी गिनती यहां से मैं हमेशा ही शुरू करता हूं, जब आपने देखा था 10 गेंदे 14 रन, क्या होगा अगली गेंद के बाद? रिवर्स स्वेप अटेंड किया है, सक्सेसफुल होता है, 1 बाउंस, सेकंड बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए आता हुआ। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा यहां पर सलमान शाह बंदरकर, जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, गेंदबाज के माइंड को पढ़ा था उन्होंने और यहां पर उन्हें पता था कि बड़े शॉट्स अब लगाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी हो सकता है। अगर कैच गया या विकेट चला गया तो नैया डूब भी सकती है और पार भी लग सकती है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल किया, रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद सीमा रेखा के बाउंड्री के बाहर जाती हुई। यहां पर रन संख्या जा पहुंची है 48 रन, 48 ऑन स्कोर बोर्ड। दोस्तों बताना चाहूंगा अब सिर्फ 10 रन दरकार है और गेंदें बची है 9 गेंदें 10 रन, एक आसान लक्ष्य कहना चाहूंगा। क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है, आज के दिन का आखिरी मैच है। शाइनिंग बॉयज जिन्होंने इस मैच श्रृंखला का आगाज किया, आज के दिन का यह आखिरी मैच, कड़ी मेहनत के बाद ये मुशक्कत, ये मेहनत रंग लाई है यहां पर इस मैदान पर। और आप देख सकते हैं 10 रन की दरकार है, 9 गेंदें हैं
और डांसिंग डाउन द विकेट कारपेट के सहारे खेला, वहां से मिड विकेट का खिलाड़ी आता, जब तक के फील्ड करता फहद आते और दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, चीते की रफ्तार की दौड़ लगाई और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। 49 रन यहां पर स्कोर बोर्ड पे मुझे नजर आते हुए। 8 गेंदे और 9 रन। क्या छूटा था मकसूद का दोस्तों। अब मकसूद को स्ट्राइक मिली है खेलने के लिए। क्या मकसूद क्या करिश्माई पारी कर पाएंगे या किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना होगा। 8 गेंदे 9 रन। सामना अभी भी, मैच अभी भी मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों के पक्ष में है। ओहो, इस बार गेंद घुमाई, उंगलियां फिरोई, यहां पर गेंदबाज कामयाब हुआ। बिंदी गेंद पर यहां पर सराहना करना चाहूंगा शहबाज की। ऐसे दबाव में ऐसी गेंदबाजी एक तो निखर के आती है, एक तो गेंदबाज बिखर जाता है। यहां पर इस गेंद के बाद आप बता सकते कि गेंदबाज निखर गया। 6 गेंदे और 7 गेंदे और 9 रन चाहिए अभी भी। इस बार उठाकर खेल दिया, रुख बदल दिया मैच का। मैंने कहा था मैच छोड़ा, मकसूद का क्या छूटा था यहां पर। इस 6 रन के साथ मैं आपको स्कोर दोहराना चाहूंगा कि स्कोर जा पहुंचा है। मेरे स्कोरर अब आप मुझे बताते हुए कि स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। अब सिर्फ जीतने के लिए आप देख सकते हैं 6 गेंदे और 3 रन। यहां पर गलती कहां हुई तो ये सोचना होगा। सुबह से मैंने देखा था 1 हैंड मैचेस खेले थे हार्वित ने, आजाद हार्वित ने, लेकिन आज यहां पर कुछ गलती कर दी। तारिक के ऊपर हमला बजाया था, तारिक के ऊपर हमला बोला था। पूरे 30 रन बटोरे थे तारिक की ओवर में। आखिरी ओवर लेकर कौन होगा, किस गेंदबाज के हाथ गेंद होगी, क्योंकि 3 रन दरकार है। देखिए क्या हो सकता है। ऐसे मैचेस आपको बताना चाहूंगा, जब 1 रन दरकार थी, मैक्सवेल ने ऐसी गेंदबाजी की थी और 1 रन नहीं दिया था। तो ऐसे ऐसे इतिहास घड़ते हैं और तारीख के पन्नों में सुनहरे हरफों से लिखे जाते हैं। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बची हुई गेंदें शेष होगी 6 और 3 रन चाहिए। क्या रुख बदल देगा, अभी भी मैदान छोड़ा नहीं है दर्शकों ने। यह बात जरूर है कि 3 रन चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो यहां पर फहद के हाथ गेंद थमा दी गई है। 3 रन दरकार है। स्ट्राइक के बल्लेबाज मौजूद है सलमान। क्या सलमान पहली गेंद पर पूरा कर पाएंगे या मैच आखिरी गेंद तक चलेगा, ये देखना होगा। अनुमान लगाना हमारा काम है। यहां पर कोई गलती नहीं और सलमान शाह बंदर कर बैक टू द पवेलियन। यहां पर जल्लोश हुआ, लेकिन यहां पर पता नहीं चला, गिल्लियां बिखेर दी गई। गेंद गिल्लियों को लगती हुई सीमा रेखा की बाउंड्री के बाहर चली गई, लेकिन अंपायर ने उंगली उठा दी और कहा कि निश्चित रूप से यह बेल्स गिराती हुई चली गई है गेंद। यहां पर सलमान का विकेट गिरता हुआ। मैच में फिर से ट्विस्ट आया है दोस्तों। 5 गेंदे 3 रन, क्या होगा ये देखना होगा। मैंने कहा था मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, यहां पर हम अनुमान लगाना चाहते। हमारे बीच यहाँ पे स्टेज पे एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने अपने सर्विस में 32 साल काम किए हैं, मगर सिर्फ वडौली के लिए उन्होंने 21 साल दिए हुए। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। जनाब परजोत सुर्वे साहब ग्राम सेवक, इनका इस्तेमाल करेंगे। सलमान वास्कर, बहुत बड़ी बात है हमारे वडौली पंचायत के लिए, वडौली गांव के लिए कि उन्होंने हमें 21 साल दिए। बहुत अच्छी खिदमत की है। कोई वक्त नहीं देखा इन्होंने, जब कोई काम रहा, जब भाई काम रहा, रात ना देखा, दिन ना देखा, कोई वक्त ना देखा, बस काम करते रहे। वडौली को इतना उन्होंने सपोर्ट किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं मैदान का रुख करते हैं, जहां पर मैच में ट्विस्ट होता हुआ आपने देखा। और अब आए हैं सलमान शेख खेलने के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। ओहो, ये होता है थोड़ा सा दबाव, लेकिन अभी भी 5 गेंदे शेष है और 3 रन बनाने हैं। क्या मुश्किल काम हो सकता है या आसान लक्ष्य हो सकता है? हम सिर्फ, मैंने कहा था कि अनुमान लगाते हैं। अगर अनुमान पर सही उतरा, गेस करना हमारा काम है, बल्लेबाज का काम रन निकालना। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, 1 रन दौड़कर पूरा किए, दूसरे रन के लिए दौड़े। यहां पर
दूसरा रन पूरा होता हुआ। अब कहने को ये मतलब हुआ कि कंपलसरी चेसिंग है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर स्कोर लेवल होता हुआ 4 गेंदें शेष होगी, 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन की दरकार है। तो यहाँ पर अभी भी मैं कहना चाहूँगा 80% और पकड़ बना ली है मुरूड स्टार की टीम ने। 4 गेंदें शेष है, 1 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या होगा इस गेंद पर, क्या बिंदी जाएगी ये गेंद, ये अनुमान लगाते हैं हम, देखना होगा। अगर बिंदी गई तो फिर एक मैच में ट्विस्ट होगा। फहद फिर एक प्रेशर में है, क्योंकि एक कम रन है और प्रेशर में गेंदबाजी करना काफ़ी मुश्किल होता है। और अक्सर कहा जाता है सर, इसके बाद होने वाला राउंड सनराइज वडोली और शाइनी बॉयज वडोली एग्जीबिशन मैच है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे हम हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे जयंती साझा होने वाली है। सबों से इल्तिमास है कि यहाँ पे रुके रहे, मैच खत्म होने के बाद भी कुछ ही पलों में हम यहाँ पे शिवाजी महाराज की जयंती साझा करने वाले हैं। कंटिन्यू सर। थैंक यू। तो यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई आपने देखा कि फहद ने यहाँ पर बिंदी गेंद डाली। अब गेंद हो गई 3 गेंदें और 1 रन। क्या हो सकता है, मैच में ट्विस्ट हो सकता है क्या, ये निश्चित रूप से देखा जाएगा। 3 गेंदें और 1 रन। थोड़ी सी खामोशी। इस बार उठाकर खेल दिया और गेंद सीमा पार, धोनी स्टाइल में फिनिश करते हुए यहां पर। इस मैच के हीरो रहे सलमान शाह बंदर, और उन्होंने क्या बल्लेबाजी की और गेंदबाजी में भी करिश्मा। हमारे बीच पत्रकार सरफराज